देंगे। इस पे क्या होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेंटल यील्ड्स हमेशा रेसिडेंशियल से ज्यादा होती है। ये तो कॉमन सेंस है। मतलब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लोगे, मॉल लोगे, उसका रेंटल हमेशा ज्यादा रहेगा रेदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। करेक्ट है। तो इस पे वो बंदा क्या करेगा, वो अपना थोड़ा सा पैसा लगाएगा, बाकी बैंक से लेगा, और उसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को जिसने उसका बैंक से पैसा ऐसा लिया है, उसी को कोलैटरल दूसरे बैंक में बना देता है। वो समझ रहे हैं? मतलब मैंने नोएडा में एक प्रॉपर्टी खरीदी, अपना थोड़ा पैसा लगा के दूसरे बैंक से पूरा पैसा लेके मैंने उसको अपने नाम पे कर दिया, अब इसका कोलैटरल लेके दूसरा कर लो। और यही मैं गेम खेलते जा रहा हूँ। क्या चीज है यार, मजेदार। मतलब लोगों ने इतनी उसकी खिल्ली उड़ाई कि अरे ये देखो इतना कर्जे पे, वो दिमाग ही नहीं सोचा। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने ये स्टेटमेंट दिया, इफ आई गो अंडर द बैंक्स विल आल्सो गो अंडर। अब इसको ऐसे सोचो, जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए कोई भी बैंक लोन देगी, वो आंख बंद करके नहीं देगी। उनके आईएम के ग्रेजुएट्स होंगे, इंडिया की बात करें तो आईएम आईआईटी के ग्रेजुएट्स होंगे जो पूरे एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, लोकेशन देखेंगे। नहीं भैया, इधर से तो पैसे निकलने ही है, अगर ये बंदा नहीं दे पाया तो हम इसकी नीलामी कर देंगे, पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे आंख बंद करके तो करेंगे नहीं। तो वो लोगों ने अपनी रिसर्च करी हुई है, और कल को मान लो पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया और इसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो पूरे बैंक अपने बंदों को बिठाएगी कि कहीं से निकालो, क्योंकि अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, $1.2 बिलियन है। तो सारे तो रॉबर्ट कियोसाकी को फ्री में उसके एक टीम काम करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर बैंक के मिल गए कि बेचो अब तुम्हारे ऊपर, तुम भी कमाओ, हम भी कमाओ। और वो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को डूबने नहीं देंगे। तो बंदे ने पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी पे खेला, दूसरी बात वो अपने इंटरेस्ट रेट को डबल कर रहा है। मैंने जैसा आपको एग्जांपल लिया, वो 20,000 और 80,000 रुपए वाला एग्जांपल अपन ने ले लिया, 10,000 और ये वाला एग्जांपल ले लिया। तीसरी चीज रॉबर्ट कियोसाकी ने ये दिमाग लगाया, जो ये शायद लोग सोच नहीं रहे, कि भैया मेरी उम्र वैसे भी हो गई, मैं अच्छी खासी उम्र का हो गया हूँ, कैश फ्लो आता रहेगा, मैं अपनी जीवन जीऊंगा, यॉट है मेरे पास, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब है, 2 बार बैंकरप्सी फाइल कर चुका हूं, मेरे को डर नहीं है किसी चीज का, तुमको जो करना है करो। सो बेसिकली आपके अगर जो दर्शक ने ये सवाल पूछा है उनका आंसर दें, तो लोन लेना जरूरी नहीं है, जितना हो सके बूटस्ट्रैप करो। हमारे देश की जो सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है ज़ीरोधा, उनके दोनों फाउंडर्स ने बूटस्ट्रैप किया है, मतलब एक पैसा मार्केट से नहीं उठाए, अपने जेब से पैसा लगा के उनने पूरी कंपनी इतनी बड़ी बनाई और बिलियनर बने। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस चीज को पैसा कहीं से उठाओगे तभी करोगे। लेकिन दैट बीइंग सेड, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, हमारे दुनिया के आज के सबसे रिचेस्ट लोग जितने भी हैं, द रिच लोग जितने भी हैं, उन सब ने पैसा मार्केट से उठाया है, उधार लिए हैं और उसको उनने बड़ा बनाया, लेकिन दे हैड अ सॉलिड प्लान। तो अगर इनके पास कोई सॉलिड प्लान है तो बिल्कुल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इज अ मास्टर गाय, जो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो बताया जाता है कि भाई तुमको ना एक चीज को अलग अलग एंगल से, हर एंगल से सोचने की जरूरत है, तब जाके तुम इंटरव्यू को क्वालिफाई, अगर तुम बन भी गए गलती से आईएएस, तो विश्लेषण करने की जरूरत है अलग अलग एंगल से। ये तो परफेक्ट एग्जांपल, आपने यूपीएससी ट्राई करनी। अरे नहीं यार, इंटरेस्ट नहीं था, घर वाले तो पढ़े ही थे, क्योंकि सरकारी नौकरी करनी जरूरी रहती है, बट नहीं किया। बट आशुतोष, मैं इस पे थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्योंकि इधर से आपने ये जो सवाल पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है, इफ यू अलाउ मी, है ना, क्योंकि इसका दूसरा साइड भी देखना जरूरी है। क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपकी ऑडियंस समझदार है एंड काफी एम्बिशियस है, मैं मानता हूँ काफी एम्बिशियस है। तो हम नहीं चाहते कि एक ही साइड दिखाए कि रॉबर्ट कियोसाकी कैसे क्लासिकल एग्जांपल बना। मैं एक दूसरा साइड दिखाना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो एक बंदा था बिल हुआंग करके। अब ये बंदा बड़ा स्मार्ट था, दिमाग वाला था, और ये बहुत गरीब घर से पैदा हुआ था। इसके पिताजी जो थे, वो जो चर्च में फादर बोलते हैं उस हिसाब से वो थे, तो मतलब पादरी थे, तो वो काफी ज्यादा रिलीजियस थे, और उनकी मॉम वाज अ हाउस मेकर, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर काफी ज्यादा ये सेंटिमेंटल ये चीजें थी कि यार लीगल होके करना है, सब कुछ अच्छे करना है। ऑल्दो उनने काफी उल्टे पुल्टे कर दिए, बट जो भी उनकी शुरुआत वैसी हुई थी। अब ये व्यक्ति क्या होगा, ये चाइना में इनने पूरा डंका लगा दिया था अपना, मतलब बहुत तगड़े वाले बंदे बन गए थे। इसके बाद क्या हो गया था कि कुछ साल बाद एक ना, हमारे बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारे दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक क्लब से निकले। रॉथस्चाइल्ड? नहीं, अभी तक उधर नहीं आया। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, मैं कंट्रोलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उस पे आएंगे आएंगे। वो है टाइगर क्लब। अच्छा, हाँ, उनको इन सारे को बोलते हैं टाइगर कब्स, क्योंकि टाइगर के बच्चे कब्स हो गए, तो टाइगर कब्स। तो दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हम देखते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये टाइगर कब्स होते हैं। ये बंदा बिल हुआंग भी एक टाइगर कब था, ठीक है। तो इसको दिया गया था कि तुम साउथ एशिया का फंड चलाओ, ठीक है, साउथ एशिया का फंड चलाओ। आई थिंक सिंगापुर से चला रहे थे, तो ये बढ़िया शेयरवेयर उठा रहे हैं, साउथ एशिया में इनकी पकड़ अच्छी थी और बना रहे थे, पैसे बना रहे थे, इन्वेस्टर को उससे मतलब है, बहुत तगड़ा रिटर्न बना रहे थे। फिर इन्होंने एक गलती करी थी, आई थिंक सो लेट 90s में। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहुत सारा शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी की उठाने लग गए, ठीक है, और उस कंपनी के हवाले निकल गए।
अच्छा, जिसके चक्कर में इनकी पूरी जो इनने आज तक संपत्ति इन्वेस्टर्स की बनाई थी सब उड़ गई, सब उड़ गए। जिसपे कि लोगों ने केसेस किए, ये किए, रेगुलेटर्स उनके साथ वो पीछे पड़े, पेनल्टी दिया, निकल गए वहां से जैसे तैसे करके। लेकिन सबने यही सवाल उठाया क्योंकि इनने एक मिस्टेक क्या कर दी थी, इनको बोला था साउथ एशिया में पैसा लगा, पैसा ज्यादा होता है ना तो इंसान का दिमाग भंड हो जाता है, वो बंदा जाके यूएस में पैसा लगाने लग गया। अब एक बात बताओ, आपके भी काफी दर्शक पूछते होंगे कि भैया हमको यूएस मार्केट में पैसा लगाना चाहिए क्या, पूछते होंगे, पूछते हैं है बिल्कुल। ना। मेरा एक सिंपल सा है, डाइवर्सिफाई के लिए बिल्कुल लगाओ, लेकिन मैं इसको एक चीज बोलूंगा, आशुतोष आपको बेटर क्या पता होगा, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है वो ज्यादा बेटर पड़ा होगा, है ना। तो ये उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं टेक्निकली अगर सोचूं मुझे ये ज्यादा बेटर पता होगा कि पुणे में क्या हो रहा है, रैदर देन अगर कोई मेरे को पूछेगा कि भैया अफ्रीका में क्या चल रहा है, मैं वो तो गूगल से ही देखूंगा क्या चल रहा है। तो एब्सोल्युटली मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूंगा रियल एस्टेट तो मैं पुणे प्रेफर करूंगा ना, आई वुडंट प्रेफर अ साउथ अफ्रीकन प्लेस अंटिल अनलेस मेरे बहुत तगड़े न्यूजीलैंड में जाके जमीन ले रहा है। एब्सोल्युटली। एंड बाय द वे याद दिलाना पॉडकास्ट के न्यूजीलैंड से भी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में याद दिलाना। अरे चलो डन है, उस पे बहुत तगड़ा वाला चीज है, मतलब रिच लोग कैसे सोचते हैं ना, आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है, ये पता चलेगा। एनीवेज कमिंग टू दिस पॉइंट, तो ये बंदे ने वो उड़ा दिया, फिर शांति से बैठा, बट फिर वापस अपना धंधा शुरू कर दिया, ठीक है। ये बंदा लिक्विड मतलब क्या होता है, आपके पास इतना कैश हो, लिक्विड बेसिस पे इलॉन मस्क से ज्यादा रिच था, इलॉन मस्क से ज्यादा रिस्क, मतलब इसके अकाउंट में, मतलब जो मैनेज करने का ज्यादा नहीं, $30 बिलियन, लोग कमेंट्स में जीरो गेस कर लेंगे, $30 बिलियन थे इसके पीक पे, और ये $30 बिलियन उसने केवल और केवल 6 दिन में खत्म कर दिए थे। कैसे? नहीं जुआ हुआ नहीं करा। अब भाई के साथ ना बुरा हो गया। बुरा क्या हो गया, 8 साल में इसका कंपाउंडिंग रिटर्न गजब था, 8 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना कर दिया। ठीक है, कोई भी बंदा आएगा भैया हाथ जोड़ लेगा, भैया पैसे ले ले तू, पर इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इतना बड़ा पार्टी इतना पैसा बना रहा है, फोर्ब्स में नाम नहीं, कहीं नाम नहीं, कोई नाम नहीं, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टर्स आज भी इस दुनिया में तो उनको कहते हैं वेल्स। वेल कैसी होती है इसको समझो। वेल एक ऐसी मछली होती है जो समुद्र के अंदर एकदम होगी, दिखती नहीं है, वो बस जो कूदी मारेगी अचानक से गलती से तो दिखेगी, बट वो है तो सबसे बिगेस्ट एनिमल बोलते हैं ना, बिगेस्ट मैमल बोलते हैं अपन उसको, है ना। तो ये वो वेल होते हैं जो पूरे हमारे दुनिया में ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा, वो सिर्फ इंटरनल सर्कल को पता है, बाहर लोगों को पता ही नहीं है। ये खुद एक वेल था। अब वेल कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं स्वैप्स। ये स्वैप्स यूज करते हैं। अब स्वैप को कैसे करो, मान लो आशुतोष आज तुमको 100 करोड़ का कुछ खरीदना है मार्केट में, कुछ भी रियल एस्टेट खरीदना है, ये खरीदना है, तुम आज अगर जाके दिल्ली में एक डील कर दोगे ना, नोएडा में, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि भैया 100 करोड़ की डील है, किसने किया, आशुतोष ने किया। पर अब आशुतोष एक बात बताओ कि आपके जो ये कैमरामैन भाई साहब हैं, आप इनके नाम पे और 3-4 अगर करते हो तो पता लगेगा 100 करोड़ किया, लेकिन कोई पता नहीं कर पाएगा ना आशुतोष ने किया है। तो स्वैप में क्या होता है, बिल हुआंग जितने शेयर्स उठाते थे वो उनके बिहाफ पे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, क्रेडिट स्विस, ये सब उठाते थे। डीलिंग ये रहती थी कि भाई साहब स्वैप के बदले में मेरे को 3x 5x लेवरेज मिलेगा, उधार मिलेगा, तो उससे मैं और शेयर्स उठाऊंगा। तो ये बंदा एक बेट लगाने लग गया। एक कंपनी थी, आई थिंक सो वाईकॉम नाम की कंपनी थी वहां की, ठीक है, जो लिस्टेड है, तो उस हिसाब से वो करने लग गए। अब क्या हो गया कि इनने जब उठाना शुरू किया तो शेयर तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैसा लगे हर जगह से उठा रहे हैं, और इनको ना विनिंग कर्स लग गया। विनिंग कर्स कैसे हो गया कि जब ये इतना ऊपर गया तो जो उस कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर थे वो खुद हैरान हो गए, साला हमने ऐसा क्या किया जो ये शेयर इतना ऊपर भग रहा है, और उनको हजम नहीं हुआ। तो उनने मीडिया स्टेटमेंट देके बोल दिया कि यार हमारा तो, हमको भी उम्मीद नहीं था, इतना डबल ट्रिपल हो जा रहा है पैसा, तो हम ना अपना कुछ स्टेक तो बेच रहे हैं। अब वो ना नेगेटिव रिपल इफेक्ट हो गया, पब्लिक बोली बेच रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो यार कोई मालिक अगर देख रहा है कि भैया मेरा 100 करोड़ का नेटवर्क 400 करोड़ हो गया, वो थोड़ा 100 करोड़ निकाल ले, उसका बेस कैपिटल तो सेव हो जाएगा। बट ये विनिंग कर्स हो गया, सब बेचने लग गए। अब ये बंदा स्वैप से 3-5 गुना एक्स्ट्रा पैसा लेके चल रहा है, मैंने क्या बताया, उधार पे चल रहा है, लेवरेज ले रहा है। तो जब आप बना रहे हो तब आप 5 गुना बनाओगे, जब डुबाओगे तो भी तो इतना ही, तो 5 गुना है। तो जहां 10% का नुकसान होना चाहिए 50% हो रहा है, और एक हफ्ते के अंदर हवाले निकल गए। क्रेडिट स्विस को $5.3 बिलियन का फटका लग गया, सबको फटका लग गया, और रातों रात पता लगा लोगों को, बिल हुआंग नाम का एक व्यक्ति था जिसने लेवरेज लिया हुआ था, और रातों रात जो बंदा $30 बिलियन लिक्विड लेके घूम रहा था वो कंगाल हो चुका है। $30 बिलियन सबसे फास्टेस्ट, इसको कहते हैं इतिहास में सबसे जल्दी किसी एक व्यक्ति ने अगर पैसा गवाया है तो वो बंदा है बिल हुआंग। वेल बन गया मछली, वेल बन गई मछली, हंट हो गया वेल का। तो ये यार आशुतोष यही है, लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड।